पार्टी में सभी पदों से मुक्त करवाइए। इस तरीके के लोग अगर होंगे तो संविधान पर खतरा है। भाजपा पर भी तरस आता है कि ऐसे ऐसे लोगों को पाल पोस कर प्रोत्साहित करने का काम। नहीं, ऐसा तो नहीं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब बता रहे हैं कि क्या होता है। अगर हमने नहीं उठाया होता तो ये मेडिकल कॉलेज की जो प्रस्तावना देव में हुई है, पैसा सैंक्शन हुआ है। अभी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आपके सामने अभी आंखों से हटा नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला चला है। 139 जो है वो खून से लथपथ है, लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कब तक लोग मरेंगे? ये पूरे चुनाव का मुद्दा था कि NH 139 इसलिए यहाँ 4 लेनिंग का प्रस्ताव रोक दिया गया क्योंकि सासाराम से 6 लेन पटना को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तत्वाधान इसको रोका गया। सारी चीजें पेंडिंग है। औरंगाबाद का विकास ठप हो गया है। इसमें तो कहा जाता है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं ना। अच्छा होगा श्रेय सरकार लेगी, बुरा होगा तो श्रेय विपक्ष लेगा। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास हमारा वादा। नमस्कार, बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंगद शर्मा। देखिए, उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल जब कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे होते हैं उस समय कहते हैं कि बिहार में तो लड़की 20 से 25 हजार में मिल जाती है, बिहार से लड़की लेकर आओ। और यह मुद्दा जो है वो अभी बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी एनडीए के नेता इस पे कुछ बोलने से पीछे हट रहे हैं, मीडिया में आकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन इस तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए भी हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व विधायक आनंद शंकर सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे जानने का प्रयास करें कि आखिर इनका प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सवाल यही है कि बिहार में लड़की जो है वो 20 से 25 हजार रुपये मिल जा रही है, इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो बिहार की अस्मिता को तार तार करने के लिए भाजपा के जो नेता हैं लगातार लगे हुए हैं। मुझे तरस आता है बिहार के भाजपा और एनडीए के नेताओं पर कि उनका इन सब विषयों पे कोई वक्तव्य क्यों नहीं आता है। मैं तो मांग करता हूं नीतीश जी से, जदयू से, कि अगर कोई वक्तव्य नहीं देते हैं ये लोग तो समर्थन वापस लेना चाहिए इनको। ये बिहार के अस्मिता का सवाल है और इस तरीके का वक्तव्य की बात आप कर रहे हैं तो ये तो इनका पुरानी परंपरा रही है। जिनके साथ यह रहे सरकार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बिहारियों को भगाया जाता है, महाराष्ट्र में बिहारियों को गालियां दी जाती हैं, अब उत्तराखंड में गालियां दी जाती है। छोटा सा स्टेट है उत्तराखंड, वहां के भाजपा के जो भाजपा शासन पूरे देश पे कर रही है, बिहार में भी यहां सरकार में शामिल है, और उनके मंत्री के पति का बयान जो महिला मोर्चा से भी जुड़ी हुई हैं बयान आता है तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। भाजपा के नेताओं को जबरदस्त एक्शन के लिए बोलना चाहिए और उनके खिलाफ वक्तव्य देना चाहिए और उनको निष्कासित करना चाहिए मंत्री पद से। ये तो बराबर का हो गया। अब इंदौर का घटना आपको मालूम ही होगा, किस प्रकार से वहां के मंत्री हैं वो बोलते हैं बच्चे मर जाते हैं दूषित पानी पीकर, और वो बोलते हैं कि घंटा फर्क पड़ता है। तो ये सब चीजें तो भाजपा, गृह मंत्री ही की बात ले लीजिए, लोकसभा के अंदर बोलते हैं, सदन में बोलते हैं, साला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये तो इनकी परंपरा है। ये पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इनका मानक है जो जितना जहरीला बोलेगा उसको उतना ऊंचा पद से सुशोभित किया जाएगा। तो एनडीए के लोग चुप क्यों हैं इस पे? तो ये बात जाके एनडीए के लोगों से पूछिए। मैं तो ये कहता हूं कि बयान दीजिए, उनको निष्कासित करवाइए मंत्री पद से, उनको पार्टी में सभी पदों से मुक्त करवाइए। इस तरीके के लोग अगर होंगे तो संविधान पर खतरा है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब बता रहे हैं कि क्या होता है? अरे, अंकिता भंडारी का मामला जस्ट अभी वहीं उत्तराखंड का ही मामला है। इनके जो उस समय के प्रभारी जो थे सचिव, उन्हीं का नाम इसमें आ रहा है। तो ये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ, ये सब कहीं कोई विषय नहीं है। ये दरिंदे लोग हैं, इनका नाम भी अभी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला आपके सामने अभी आंखों से हटा नहीं है। अंकिता भंडारी का मामला चला आया,
अंकिता भंडारी का मामला हटा नहीं कि इनके मंत्री बयान दे देते हैं कि बिहार में महिलाएं 25,000 और 20,000 में महिला बिहार के महिलाओं की बोली लगा दी इन लोगों ने। तो ये मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं और बिहार को ये लोग हे दृष्टि से देखते हैं। मुझे तरस आता है बिहार भाजपा पर कि वो इसका खंडन भी नहीं कर सके, ना उस महिला पर कोई कार्रवाई के लिए बोल सके, लिख सके। भाजपा पर भी तरस आता है कि ऐसे ऐसे लोगों को पाल पोस कर प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। अच्छा, एक सवाल औरंगाबाद से लेंगे। औरंगाबाद में अभी चोरी का मामला जो है वो ज्यादा आ रहा है। जब भी लोग घर से बाहर जा रहे हैं तो अधिकांश घर में चोरी हो जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। चोरी का मामला को लेकर क्या कहिएगा? ये निश्चित रूप से प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। अमूमन ये होता है कि गांव से आके लोग यहाँ पर रहते हैं शहर में बच्चों को पढ़ाने के लिए, उद्योग काम धंधे के लिए, और छुट्टियों में वो जाते हैं अपने गांव रहते हैं। उस दौरान चोरियां बढ़ जाती हैं। तो इसमें प्रशासन को मुस्तैद रहना होगा। प्रशासनिक विफलता के चलते ही चोरियां हो रही हैं और चोरियों का उद्भेदन नहीं हो पाता। सबसे बड़ा विषय तो यह है कि चोरियों का उद्भेदन नहीं हो पाता। तो मैं तो ये कहूँगा कि प्रशासन मुस्तैद रहे, खासकर छुट्टियों के समय में जरूर मुस्तैद रहे ताकि इन सब घटनाओं पर लगाम लग सके। एक सवाल लेंगे 139 को लेकर। लगातार मौत हो रहा है। NH 139 जो है वो खून से लथपथ है, लगातार ग्राफ बढ़ते जा रहा है। कब तक लोग मरेंगे? ये तो सबसे बड़ा विषय था और हम लोगों ने इस बात को उठाया भी, लेकिन मैंने तो यह बताया था आपको, पूरे चुनाव का यह मुद्दा था। हमारे लोगों को समझ में आए तब तो ये पूरे चुनाव का मुद्दा था कि NH 139 इसलिए यहाँ 4 लेनिंग का प्रस्ताव रोक दिया गया क्योंकि सासाराम से 6 लेन पटना को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के तत्वाधान इसको रोका गया। अब वो कौन लोग हैं जो सासाराम से पटना जाएंगे? NH 139 पर झारखंड की गाड़ियां, छत्तीसगढ़ की गाड़ियां और ओवरलोडेड गाड़ियां, गिट्टी से लदी गाड़ियां, कोयले से लदी गाड़ियां जाती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये बिहार को झारखंड से भी जोड़ती है, छत्तीसगढ़ से भी जोड़ती है। इसमें काफी लोड है इस रोड पे परिचालन का। उसके बावजूद अगर ध्यान नहीं जाता है, और वो भी इस पे कि नितिन गडकरी ने खुद अनाउंस किया था लोकसभा चुनाव के समय में गया में कि हम इतना करोड़ रुपया दिए, उसके बावजूद इस सड़क को रोक दिया गया। उसके बाद बाईपास की भी बात हुई, बाईपास के लिए भी सारी चीजें तय कर दी गई। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं कि उसको भी रोक दिया गया, और फिर मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था तो लोग श्रेय ले रहे थे कि बाईपास हमने करा दिया, बाईपास सरकार ने करा दिया। सारी चीजें पेंडिंग है। औरंगाबाद का विकास ठप हो गया है। NH 139 को लेके जल्द हम लोग, अगर नहीं पास होता है, नेताओं का ध्यान नहीं जाता है, तो हम लोग जल्द इस पर आंदोलन करेंगे। अब तो एनडीए के 5 विधायक हो गए हैं सर। अब उम्मीद मतलब जनता करे या छोड़ दे? एनडीए की सरकार है भाई साहब, एनडीए की सरकार है। हम लोगों ने जो कार्य किए उसको धरातल पर उतार ले, यही बड़ी बात होगी। विधायक रहते हैं तो सांसद नहीं, और सांसद है तो विधायक नहीं। अब यह बात सांसद और विधायक से मैटर नहीं करता है। आपने कितनी पुरजोर तरीके से समस्याओं को उठाया, उसके निराकरण का प्रयास किया, यह विषय है। अगर हम लोगों ने प्रयास ना किया होता तो ये जो रिवर फ्रंट की बात आप कर रहे हैं उसका निर्माण नहीं हो रहा होता। अगर हम लोगों ने बात ना किया होता तो ये ट्रॉमा सेंटर की जो बात कर रहे हैं, जो निर्माणाधीन है, वो निर्माणाधीन नहीं होता। अगर हमने नहीं उठाया होता तो ये मेडिकल कॉलेज की जो प्रस्तावना देव में हुई है, पैसा सैंक्शन हुआ है, वो नहीं हुआ होता। रिंग रोड की बात जो कर रहे हैं आप, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, चाहे बिशुनपुर में पार्क की बात कर रहे हैं, कोई वर्तमान का किसी का किया हुआ है क्या? इसमें तो कहा जाता है कि आप क्रेडिट ले रहे हैं ना। क्रेडिट मैं क्यों न लूं? मैंने सरकार को लिखा, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया और वो कार्य हो रहे हैं, तो क्रेडिट क्यों नहीं लूं? अब इसके आगे जो कड़ी जोड़े तो उस पर क्रेडिट ले कोई, मैं रोकने थोड़ी जाऊंगा। आपका ये जो नहर का पुल है, नहर का जो रोड है, निर्माण चालू हो गया।
आपका बगैया से जो रुखुआ जाने वाला पथ नहर के किनारे जर्जर अवस्था में था, पिछले 15-20 वर्षों से कार्य ही नहीं हुआ था। कार्य प्रारंभ हो चुका, चुनाव के पहले प्रारंभ हो चुका, तो क्रेडिट कौन लेगा? वर्तमान वाले लेंगे, जिनका कोई अस्तित्व नहीं था उस समय। उस समय भी वो कह रहे थे कि दोनों भाई बैठकर औरंगाबाद का विकास करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से विकास तो एक सतत प्रक्रिया है। अब आपके समय में क्या योजना आप लेकर आते हैं वो आपके हिस्से जाएगा। मेरे समय में जो मैं योजना लेकर आया वो मेरे हिस्से में आएगा। द शो मस्ट गो ऑन। अच्छा, बिहार से एक सवाल लेंगे। बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है। सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं कि कोई माफिया को बख्शेंगे नहीं। अब इसके बाद एक पक्ष जनता लोग कह रहे हैं कि 10,000 रुपया देकर तोड़वा दिए, सब हमारे घर रोड पे आ गए हैं। देखिए, वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि रोजी रोटी छिनती है लोगों की, और रोजी रोटी छिनती है तो बड़े उत्साहित होकर लोगों ने वोट देकर जिताया, और उसका फलाफल यही मिला कि लोगों का आशियाना उजाड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, लोगों का जो रोजी रोजगार है वो छीना जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यूपी से प्रेरणा लेकर सम्राट चौधरी जी यह कार्य कर रहे हैं। तो यूपी में तो गद्दी मिल गई जोगी जी को, इनको गद्दी नहीं मिलने वाली है मुख्यमंत्री की। इस बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन क्राइम तो बढ़ रहा है ना सर बिहार में। क्राइम तो बढ़ रहा है, तो क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार से जाकर सवाल करिए। अभी तो औरंगाबाद में ही 31 को एक घटना घटती है, एक बच्ची की मौत हो जाती है जोगिया में। बारून के सिंदुरिया में एक व्यक्ति के गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। तो ये तो औरंगाबाद की बात मैं बता रहा हूँ आपको। पूरे बिहार में तो क्या चल रहा है वो आपको पता ही है, कुछ छुपा हुआ थोड़ी है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही है, तो ये छुपा हुआ तो नहीं है। इसका भी सरकार क्रेडिट ले कि भाई मेरे आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था लचर हो गई है और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। अच्छा होगा श्रेय सरकार लेगी, बुरा होगा तो श्रेय विपक्ष लेगा, विपक्ष को दीजिएगा। खुलेआम दारू बिक रहा है, दारू बंद है ये सर। किसको नहीं नजर आ रहा है? ये भगवान की तरह दारू हो गया है। मिलते सब जगह हैं, दिखते कहीं नहीं। भगवान सब जगह व्याप्त हैं, दिखते नहीं हैं। उसी तरीके से ये हो गया है दारू का, खुलेआम बिक रहा है, किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा। समझ गए? तो ये कहीं ना कहीं तो प्रशासनिक लचर व्यवस्था का ही परिणाम है ना। कहीं ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ दुरुस्त है और सब ये चीजें चल रही हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। सरकार से सवाल कीजिए। विपक्ष तो आईना दिखाने का काम करता है, करता रहेगा। ये सरकार से सवाल कीजिए कि प्रशासनिक व्यवस्था ध्वस्त क्यों हो गई। ये सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों इस तरीके का बयान आपके भाजपा के ही कलीग लोग दे रहे हैं। ये सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों नहीं उनको पद मुक्त कर दिया गया, क्यों नहीं भाजपा ने इस पर कोई खंडन किया। ये सरकार से सवाल कीजिए कि क्यों इतने बेलगाम हैं इनके मंत्री। अब विजय वर्गीय का बयान कहीं से भी ऑथेंटिक है, कहीं से भी उसको माना जा सकता है, सभ्य समाज में इसकी परिकल्पना की जा सकती है कि बच्चों की मौत हो रही है दूषित पानी पीने से, जिसके जिम्मेदार वहां की सरकार है, और उसका मंत्री बोलता है कि घंटा ही ना कहीं सोचना पड़ेगा। सरकार में आने का मतलब ये नहीं है कि आप बेलगाम हो गए और आप कुछ भी किसी को कुछ भी बोल दीजिए, संवेदनशील मुद्दों को आप हवा में उड़ा दीजिए, ऐसे ही मखौल उड़ा दीजिए उसका। ऐसे नहीं चलता। अभी तो देखिए अरावली का मामला चल रहा था, बीच में फिर कुलदीप सिंह सेंगर का मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तब तो कोर्ट को ही संज्ञान लेना पड़ेगा इन सब मामलों में, नहीं तो ये तो सब चीज बेचने में लगे हुए हैं, सब चीज बेच देंगे जो स्थिति है। हमारे साथ अभी औरंगाबाद से पूर्व विधायक जो है कांग्रेस के आनंद शंकर सिंह जी थे। तमाम मुद्दों पर इन्होंने अपना पक्ष रखा है, बात रखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।